तो दोस्तों अगर आप कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करते हैं लेकिन स्टिचिंग करने के बाद ये जो टक्स रहता है छोटा या बड़ा हो जाता है यानी परफेक्ट तरीके से नहीं बैठता है, तो कैसे आप यहाँ का माप लगाएंगे ताकि परफेक्ट बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को 38 चेस्ट के ऊपर अगर आपको कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे आप परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा परफेक्ट नियम से समझाने वाला। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर आपको परफेक्ट कटिंग सीखना है तो इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक ब्लाउज कटिंग करने में क्या क्या माप लगता है। तो यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे कि लंबाई है इसमें 14 इंच, तो आप सभी ज्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। चेस्ट माप 38 इंच है, कमर का माप 32 इंच है, शोल्डर का माप 11 इंच। दोस्तों ये बॉडी मेजरमेंट का माप नहीं है, ये जो शोल्डर का माप है, ठीक है, उसका माप अलग रहता है। और बाही की लंबाई जो दोस्तों रहेगा इसमें 4 इंच का रहेगा, मोहरी की गोलाई 14 इंच। आर्म होल जो हम रखने वाले हैं दोस्तों ये आएगा 6.25 इंच का। अगर आप 38 चेस्ट का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आप चेस्ट का अकॉर्डिंग 6.25 इंच का आर्म होल आपको रखना है। और गला हम रख रहे हैं दोस्तों सामने का 7 इंच और बैक साइड का 10 इंच। तो हम डीप गले की आपको कटिंग समझा रहे हैं। तो अभी इस तरह से हमारा दोस्तों मेजरमेंट है। अब आप सभी कटिंग कैसे करेंगे वो समझिए। तो अगर आप सभी दोस्तों पेपर बना करके अपने लिए रखना चाहते हैं, ठीक है, तब ऐसे केस में आपको इस तरह से डबल पेपर यूज करना है। ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। लेकिन मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो ऐसे केस में मैं सिर्फ एक पेपर यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों साथ में इस तरह से कटिंग करेंगे, हमारा ये वेस्टेज चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने लिए बना करके रखना चाह रहे हैं तब आप सभी बैक और पार्ट दोनों कटिंग करिए, ठीक है। तो मैं एक साइड में रख रहा हूं और इसी पेपर के ऊपर आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले लंबाई का माप लगाएंगे। जैसे हमारा लंबाई है 14 इंच, तो कभी भी हमें अगर हम कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 1 इंच प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच पर हमें निशान लगा देना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें आर्म होल का माप लगाना है। जैसे कि मैं पहले ही बताया, अगर आपका 38 चेस्ट का माप है तो ऐसे केस में आपको आर्म होल का माप चेस्ट का अकॉर्डिंग 6.25 इंच पर निशान लगाना है। 6.25 इंच बोले दोस्तों 6 इंच में 2 सूत कम रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्म होल का माप। अब हम गले की चौड़ाई में आएंगे, तो इसके बारे में भी आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों गले की चौड़ाई हम किस चीज पर डिपेंड करते हैं, तो क्या डिपेंड रहता है, जैसे कि अगर हमें बैक साइड में डिजाइन बनाना रहा तो ऐसे केस में हमें गले की चौड़ाई ज्यादा लेना है। और अगर हमें गोल गला बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारा शोल्डर न गिरे, तब ऐसे केस में हमें यहाँ पर गले की चौड़ाई कम रखना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा क्या चीज बनाना है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। अब उसके बाद दोस्तों शोल्डर के माप में आएंगे, तो इसमें भी दोस्तों हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम शोल्डर का माप कितना लें, ठीक है। तो कई लोगों को क्या रहता है, शोल्डर की चौड़ाई जो हमें कम लेना रहता है और कई लोगों का नॉर्मली रहता है। अगर मान लो नॉर्मली हमें लेना है तो सिंपल सा है दोस्तों, ये जो हमने गले की चौड़ाई का निशान रखा है ना, इसके आगे हमें 3 इंच यहाँ पर और एक निशान लगा देना है। ये हमारा शोल्डर का माप तैयार आ जाएगा। ये नॉर्मल हमारा शोल्डर का माप रहेगा, ठीक है। अगर आपको शोल्डर का चौड़ाई कम चाहिए तब ऐसे केस में आपको यहाँ पर 2.5 इंच शोल्डर रखना है, 3.25 इंच शोल्डर रखना है, ठीक है। बस इस हिसाब से आपको गले की चौड़ाई के आगे हमें इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली कटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आपको जो भी गले की चौड़ाई है उसके आगे आपको 3 इंच और बढ़ा देना है। ये हमारा टोटल आ जाएगा 5.5 इंच, यानी ये 11 इंच का हमारा शोल्डर आ जाएगा। तो वही हमें नीचे अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे चेस्ट के माप में। तो चेस्ट माप हमारा 38 इंच है, तो 38 का 1/4 हो जाता है 9.5 इंच। यहाँ पर हम 9.5 इंच पर पहले निशान लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन दोस्तों वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें अगर चाहते हैं बाद में हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए तो हम ज़्यादा रख सकते हैं, कम चाहिए तो कम रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें अपने हिसाब से करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। ये देखिए इस तरह से आप सभी को अगर लगता है तो 2 इंच भी दे सकते हैं या तो 1.5 इंच भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया कुछ चीज़ें आप अपने ऊपर निर्भर करिए, वो चीज़ आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं। अब हम आएंगे कमर के माप में। तो
कमर का माप 32 इंच है, तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। 8 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। बैक साइड में हम टक्स लगाते हैं, उसके लिए यहाँ से हमें 1.25 इंच और बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये टक्स हमारा आएगा, तो उसका हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएं। लेकिन अब हम दोस्तों अलग से बढ़ाएंगे जो हम यहाँ पर बढ़ाए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बढ़ाया है 1.25 इंच, तो यहाँ से हमें 1.25 इंच और बढ़ा देना है इस तरह से। अब हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब आ जाएंगे हम गोलाई में। तो अगर आपका 38 चेस्ट है, तो आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर से हमें 1.5 इंच का गैप दे देना है। ये देखिए 1.5 इंच का गैप दे करके यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच देना है कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ से हम कॉर्नर पर इंची टेप रखेंगे, यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और गोलाई का हमें शेप ड्रॉ कर देना है और लाना है हमें चेस्ट वाले माप में मिला देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हमें हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ लेकर के जाना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे, इधर हमें नहीं लेना है, इससे क्या होता है यहाँ पर झोल आने लगता है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे सीधा नीचे कर देंगे। यहाँ पर आपको नीचे डाउन नहीं करना है, जो हमारा यहाँ पर चेस्ट का माप है इतना ही लेना है, लेकिन इसके आगे हमें नीचे करना है ऐसे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, अगर आप अपने लिए फर्मा बना करके रखना चाह रहे हैं तो आपका ये बैक साइड का गोलाई हो गया, आपको यहीं से कटिंग करके निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको बैक वाला पार्ट साइड में रख लेना है। फिर उसके बाद आपको फ्रंट में क्या क्या चीजें अब करना पड़ेगा वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला चीज दोस्तों, हम यहाँ पर आर्म होल जो है यहाँ से ½ इंच और डाउन कर देंगे। ये हमारा फ्रंट साइड वाला गोलाई हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बेल्ट कैसे कटिंग करना है, कटोरी कैसे कटिंग करना है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया। अब सबसे पहले आपको गला कैसे कटिंग करना है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने 2.5 इंच निशान लगाया, तो वही नीचे हमें 2.5 इंच पर एक और निशान लगा देना है। अब हमें गले की लंबाई पर निशान लगाना है। जैसे कि हमारा गले की लंबाई 7 इंच है। और एक बात ध्यान देना है, जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं तो आप अगर सीधा इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं तो कटिंग करते वक्त आप सीधा ही निशान लगाइए। अगर आप तिरछा माप लेते हैं तो तिरछा कटिंग करते वक्त भी निशान लगाइए, अन्यथा आपका गला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा 7 इंच है, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसमें कोई भी गला बनाना है तो बना सकते हैं। नॉर्मली हम गोल गला ही बता देते हैं। इस तरह से हम गोल गले का निशान लगा देंगे और इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसे काटने के बाद हल्का सा जो है हमें गले की तरफ कम कर देना है, इस तरह से, ज़्यादा नहीं, नॉर्मली। इससे क्या रहेगा, गले की तरफ झुकाव रहेगा, गले की तरफ, तो फिर अच्छे से बैठता है शोल्डर के ऊपर। अब हम आ जाएंगे बेल्ट में। तो अगर आप लेंथ जो है 14 इंच है, आपका गला जो है 7 इंच है, 6.5 इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये बेल्ट भी कटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा 14 इंच है और हमारा गले की लंबाई 7 इंच है, तो ऐसे केस में हम जो बेल्ट कटिंग करेंगे सिर्फ 2.5 इंच का कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब पहला निशान हमारा 2.5 इंच पर आएगा। और अगर आपका यहीं पर गले की लंबाई जो है 6 इंच है, तब ऐसे केस में आपको ये बेल्ट जो है 3.25 इंच पर निशान लगाना है। देख लीजिए दोस्तों, यहीं पर आपको क्या क्या चीज़ें समझना पड़ेगा, माप का अकॉर्डिंग हमें कैसे चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया, अगर आपका 6 का गला रहेगा तो आपको 3.25 इंच पर निशान लगाना है। 7 का गला है तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, तो 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, 1.25 इंच पर एक और निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और हमारा बेल्ट का शेप अब रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए कि मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन नियम से समझाया। तो कमेंट करने में आप सभी कोई भी कंजूसी मत किए करो, कमेंट करो और वीडियो को लाइक भी करिए। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, फिर आगे आपको बताऊंगा कैसे आपको कटोरी कटिंग करना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बेल्ट। तो बेल्ट कैसे बढ़ा कर कटिंग करते हैं उसको बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर कटोरी कैसे कटिंग करना है वो भी आपको समझाऊंगा। तो बेल्ट वैसे ज़्यादा इसमें कोई परेशानी नहीं रहता है, सिर्फ हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना रहता है। ये देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारा कटिंग हुआ ना, इसे हमें इस तरह से रख लेना है। इस तरह से रखेंगे, ऊपर हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, बस उसमें हमें एक्स्ट्रा ले लेना है।
नहीं तो हम नीचे इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें नीचे रख लेना है और हमें सबसे पहले चारों तरफ निशान लगा लेना है जो हमने बेल्ट कटिंग किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं यही हमारा जो है वही यहाँ पर निशान लगा दिए है। हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। आप सभी चाहे तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा सकते हैं। मैं तो नॉर्मली मेरे ब्लाउज में जो स्टिच करता हूँ तो सिर्फ 1.25 इंच बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सिलाई मार्जिन लेता नहीं हूँ। अगर आप सिलाई करते हो ज़्यादा सिलाई मार्जिन लेते हैं तो आप सभी 1 इंच बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा सिलाई मार्जिन। बस अब इसे में कटिंग कर लेना है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बेल्ट। अब इसे में साइड में कर लेना है। अब हम आपको कटोरी कैसे कटिंग करना है उसके बारे में समझाएंगे। तो आप सभी को बता दो, अगर आपका 38 चेस्ट है तो आपको कटोरी जो है कितने इंच का कटिंग करना चाहिए। 38 चेस्ट है अगर आपका, तब आपको यहाँ पर 6 इंच का कटोरी का निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए 6 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है और मिडल में भी हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जैसे कि दोस्तों हमारा गले की लंबाई 7 इंच है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गले की लंबाई है वहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे। ये देखिए 2 इंच पर। ठीक है, नॉर्मली जब हमारा 6 इंच का लंबाई रहता है तब वैसे केस में हम खाली 1.25 इंच ही बढ़ाते हैं। गले के जो हमारा नीचे कॉर्नर रहता है वहाँ से हम 1.25 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारे गले की लंबाई ज़्यादा है तब इसलिए हमें यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरफ से। और यहाँ पर हम जाएंगे कॉर्नर पर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर है ना वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो हमारा देख पा रहे हैं कटोरी का शेप रेडी है। बस हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कटोरी का शेप। अब यहीं पर दोस्तों हमें क्या माप लेना है, वेस्ट पॉइंट, जिससे क्या रहेगा, ये जो हमारा पॉइंट का टक्स का पॉइंट आता है वो हमारा प्रॉपर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/2 इंच डाउन कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर सिलाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मापना है वेस्ट पॉइंट। तो वेस्ट पॉइंट दोस्तों नॉर्मली जो है ना 10.5 इंच, 9.5 इंच, 9 इंच इसी पर आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच कम करके फिर यहाँ पर हम 10 इंच पर माप लेंगे। ये देख पा रहे हैं ये 10 इंच यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यानी हमारा ये इसका जो टक्स का लंबाई रहेगा इतना आएगा। यहाँ से माप लेंगे, इसका टक्स का लंबाई आ रहा है लगभग 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच यहाँ पर आएगा और नीचे जब हम बढ़ाएंगे वो भी 1.5 इंच का बढ़ेगा। तो वो आगे आपको समझाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान देना है, तभी आपका जो कटोरी का पॉइंट जो है ऊपर या नीचे हो जाता है सिलाई सिलने के बाद। ऐसे आप माप लेंगे तब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग करने के बाद सबसे पहले इसका मिडल निकाल लेना है। यहाँ पर इस तरह से बीचों बीच में फोल्ड कर देंगे ऐसे, फिर इसका मिडल आ जाएगा बहुत आसानी से। इस तरह से हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका मिडल। हमने अलग जगह पर निशान लगाया तो इसका मिडल ये है। ठीक है, अब हम आपको कटोरी बढ़ा करके कैसे कटिंग करना है वो आपको समझा देते हैं। तो इस तरह से हमें पेपर लेना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से सेट करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये चीज़ आप सभी ध्यान से समझिए, तभी आपका कटोरी जो है परफेक्ट बैठेगा। तो जैसे कि हमें इस तरफ भी बढ़ाना रहता है और इधर भी बढ़ाना रहता है, तो उसी के हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देख पाएंगे, ऐसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो जो ये हमारा कटोरी कटा हुआ है ना, ये देख पा रहे हैं जो कटोरी कटा हुआ है, सबसे पहले हमें चारों तरफ निशान लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से देख पा रहे हैं हमने पूरा हर जगह पर निशान लगा लिया। तो क्या ध्यान देना, जो ये हमारा बेस्ट पॉइंट का निशान था हमें इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है और नीचे भी हमें निशान लगा देना है इस तरह से। देख पा रहे हैं ना, ये जो हमारा बेस्ट पॉइंट का निशान था ना वो हमें नीचे इस तरह से निशान लगाना है, ताकि जब हम टक्स का लंबाई मापेंगे तो यहाँ तक हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। जो आपका टक्स ऊपर या नीचे हो जाता है तो वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने जो कटोरी कटिंग किया था वही हमने यहाँ पर छाप दिया है। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो 38 चेस्ट है तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ाना है, 1.5 इंच इस तरफ बढ़ाना है एक्स्ट्रा मार्जिन पफ क्रिएशन के लिए, क्योंकि साइज बड़ा है तो हमें पफ क्रिएट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये माप लेंगे इसकी लंबाई। ऐसे मापेंगे तो ये आ रहा है 4.25 इंच। हमें इंची टेप को इस तरह से तिरछा करना है और 4.25 इंच पर निशान लगा देना। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मिडल जो है यहाँ से हम 1.5 इंच और बढ़ा देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा मिडल है वहाँ से हम 1.5 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच देंगे ऐसे।
ठीक है, इस तरह से हमें निशान लगाना है और इस वाले निशान को हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। नॉर्मल यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके हमें यहाँ पर खींच करके ले लेना है ऐसे। इस निशान को हमें इसमें मिला देना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन खींचना है। अब उसके बाद दोस्तों इस तरह का आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो हमें इस तरफ का निशान लगाने के लिए ये जो हमारा कटोरी कटिंग हुआ है ना, हम इस तरह से देखिए, इस तरह से रखेंगे। इस कटोरी को हमें यहाँ तक लेकर के जाना है, ऐसे सरका देना है, खींच देना है इस तरफ, ये देख पाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ये गोलाई पूरा प्रॉपर शेप में आएगा। और यहाँ पर इसका लाइन भी हम यहाँ पर ऐसे आगे खींच देंगे। ये देखिए ऐसे हमें बस इसके साइड साइड से हमें निशान लगा देना है, ये देख पाएंगे ऐसे। यहाँ ऊपर भी हमें हल्का से ऐसे बढ़ाते हुए लेकर के जाना है और यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये टेक्निक आप अपनाएंगे तो आपका कटोरी जो है बहुत प्रॉपर बैठेगा। अब सिंपल सा है, इस तरफ वही हमें ऐसे यहाँ पर लाइन खींच देना है ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कटोरी का निशान। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके आपको बताना जरूर है कि आप सभी को जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे टक्स का जो हमें निशान लगाना है वो कैसे लगाना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कटोरी को कटिंग कर लिया है। तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर हमें बीचों बीच में से फोल्ड करना है ऐसे। यहाँ पर ऐसे बीचों बीच में फोल्ड कर देंगे, अच्छे से इसे सेट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कम ज़्यादा हो उसे कट करके बराबर कर लेना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन छोड़ देना है ऐसे, इतना हमें सिलाई मार्जिन छोड़ना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है। जैसे कि हमें कटोरी जो तैयार करना है वो करना है 6 इंच का, तो 6 का हाफ हो जाता है 3 इंच। ठीक है, तो 3 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा देना है। यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा मिडल वाला टक्स था, ये देख पाएंगे, ये जो हमारा मिडल वाला टक्स है, पहले जो हम 3 इंच पर निशान लगाए ना, वहाँ पर हम दोनों तरफ ऐसे निशान, ताकि हमारा निशान दोनों तरफ दिखाई दे। ये देखिए इस तरफ। अब इसे हम फैला देंगे। फैलाने के बाद ये जो हमारा मिडल का टक्स है, बस वहीं पर हमें इस वाले टक्स को मिला देना है ऐसे। ये जो हमारा टक्स आएगा बस इसी के ऊपर आएगा। इससे क्या रहेगा, आपका जो टक्स पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाता है वो सारी संभावना समाप्त हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं ना, बस आपको सीते वक्त बस यहीं से आपको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिंपल सा सिलाई मार देना है। बस आपका एकदम प्रॉपर तरीके का पॉइंट रेडी हो जाएगा और ये हमारा जो है कटोरी 6 इंच का रेडी आएगा। यहाँ पर सिलाई मार्जिन और यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप सभी को कटोरी कटिंग करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब आपको स्लीव की कटिंग आपको कैसे करना है वो भी समझा देता हूँ। तो स्लीव कटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको डबल लेना है, मैं सिंगल में आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा स्लीव की लंबाई है 4 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको समझना है। 4 इंच है, हमें इसमें प्लस कर देना है 1 इंच। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपको 1 इंच प्लस करना है। आपको माप लगाना रहेगा 5 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर आपको फोल्ड करने के बाद 5 इंच पर हमें इस तरह से पहला निशान लगा देना है। ये देखिए ऐसा। उसके बाद हमें यहाँ पर बीचों बीच में से फोल्ड करके एक और निशान लगा देना है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो गोलाई का निशान लगाना है उसके बारे में समझना है। तो ये चीज दोस्तों 2 नियम से कटिंग होता है। हालांकि मैं अभी नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने 4 प्रकार का स्लीव की कटिंग समझाया था। ठीक है, तो एक रहता है आपका बैक साइड का जो पल्ला रहता है उसका गोलाई माप लेना है, या तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको चेस्ट का अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा 38 चेस्ट है तो 38 का 1/4 हो जाता है 9.5 इंच। तो आधा इंच हमें कम कर देना है, क्योंकि हम जब सिलाई करने लगते हैं तो यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन में ऐड हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर आधा इंच कम करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 9 इंच पर निशान लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने जो यहाँ पर ब्लाउज कटिंग करते वक्त एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है, जैसे कि हमने 1.25 इंच बढ़ाया है, तो इसके आगे हमें 1.25 इंच और बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरह से 1.25 इंच और बढ़ाना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गोलाई का प्रॉपर निशान। अब गोलाई देने के लिए यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे। 1.5 इंच से 2 इंच तक आपको सीधा लेकर के जाना है। उसके बाद आपको डाउन करते हुए आपको यहाँ चेस्ट वाले जो हम यहाँ पर निशान लगाए हैं वहां पर मिलाना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए सिंपल सा है दोस्तों, एकदम प्रॉपर तरीके का हमारा शेप रेडी हो जाएगा। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इसे काटने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर मिडल में यहाँ पर कट मार देंगे। मिडल में कट मारने के बाद इसे फैलाना है
और यहाँ पर हम यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको डाउन नहीं करना है, यहाँ से आपको आधा इंच और डाउन करना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से आपको डाउन करना है, फिर इसे कटिंग करना है। इससे क्या रहेगा, आपका फ्रंट साइड में प्रॉपर तरीके का बैठेगा। तो इस तरह से काटने के बाद यहाँ पर हल्का सा हमें कट लगा देना है ताकि हमें पता चले ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सभी 38 साइज का कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से बेहतरीन नियम से समझाने की कोशिश किया हूं और आप सभी उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कैसे, अगर आपको 38 साइज की कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे आपको कटिंग करना है। यहाँ का आपका पॉइंट जो है ऊपर या नीचे हो जाता है, कैसे आप कटिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं आप सभी को जानकारी कैसा लगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को भी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।